ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 विषय सांख्यिकी लेसन नंबर 9 गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी में 9.1, 9.2 और 9.3 आने वाला है। 9.4 नहीं आएगा। अब पहले अपने गुणोत्तर श्रेणी अर्थ देखेंगे कि श्रेणी अर्थात क्या। कि श्रेणी अर्थात किसी निश्चित नियम का अनुसरण करने वाली संख्याओं का गठन। कि कोई भी किसी निश्चित नियम का उसका अनुसरण करे और संख्याओं का गठन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। अब श्रेणियों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अब उसमें समांतर श्रेणी अपने अभ्यास कर चुके हैं पहले। अब जिस श्रेणी में किसी भी दो क्रमिक पदों का अंतर समान हो और शून्यतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? कि जिस श्रेणी में किसी भी दो क्रमिक पदों का अंतर कैसा होना चाहिए? समान और शून्यतर हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे दिया है कि 3, 6, 9, 12। अब यहाँ पे एक दूसरे प्रकार की श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी संबंधित। अब यदि हम 3, 6, 12, 24 श्रेणी को लेंगे तो उसमें हमेशा पहला पद जो होता है ए, उसको ए बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। तो 3 ए क्या माना जाएगा? प्रथम पद। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं तो ए बराबर 3 हो जाएगा। यदि प्रथम पद 3 को अपने 2 से गुणा करो तो कितना मिलता है? 3 दूनी 6 मिलता है। अब उस तरह से जो श्रेणी का द्वितीय पद है और यदि द्वितीय पद को 2 से गुणा करो वापिस तो कितना मिलेगा? 6 को 2 से गुणा करो तो 12 मिलेगा। ए तीसरा पद बनेगा। इस तरह से अपने इस श्रेणी की क्रमिक पदों से मिलते इस श्रेणी के पदों से मिलते निम्नलिखित गुणोत्तर अचल रहते हैं। अब अपने जो आर ढूंढना होता है यहाँ पे प्रथम पद को ये सामान्य अनुपात को आर कहते हैं। तो अपने ढूंढने के लिए द्वितीय पद को प्रथम पद से भाग देने का। पहला पद 3 है, दूसरा पद 6 है, तीसरा पद 9 है और चौथा पद 12 है। तो द्वितीय पद को प्रथम पद से भाग देने पर 6 को 3 से भाग दो तो 2 मिलेगा। इस तरह से तीसरा पद 12, 12 को 6 से भाग दो तो 2 मिलेगा। तो 24, 24 को 12 से भाग दो 2 मिलेगा। यह क्या है कि ये जो अंतर आता है वो समान आता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी का प्रथम पद 4 है। यदि प्रथम पद 4 को -3 से गुणा करो तो 4 तिया 12 -12 मिलता है, जो श्रेणी का द्वितीय पद बनता है। यदि द्वितीय पद -12 को -3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 माइनस दोनों गुणा के अंदर -2 माइनस हो तो प्लस हो जाता है तो 36 मिलता है, जो श्रेणी का तीसरा पद बनता है। यानी कि इस श्रेणी के क्रमिक पदों से प्राप्त गुणोत्तर अचल रहता है। अब अपने में तो सीखेंगे nवा पद प्राप्त करने का सूत्र। अब इस लेसन के अंदर हम एक तो प्रथम पद आर ज्ञात करना आना चाहिए और nवा पद का सूत्र। अपने यदि ए और आर शून्यतर वास्तविक संख्या हो तो धन पूर्णांक n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 हेतु जिस श्रेणी का nवा पद टी एन बराबर ए आर n-1 ए आर की घात n-1 हो तो उस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ए की श्रेणी का प्रथम पद श्रेणी का प्रथम पद आर को श्रेणी का सामान्य गुणोत्तर कहते हैं। यानी प्रथम पद को ए और सामान्य गुणोत्तर को आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार गुणोत्तर श्रेणी को क्रमिक पद प्रथम पद को ए, द्वितीय पद को ए आर, तृतीय पद को ए आर का स्क्वायर, चतुर्थ पद को ए आर की 3 घात, इस तरह से अपने क्रमिक पद बना सकते हैं। तो nवा पद टी एन बराबर ए आर n-1 यह गुणोत्तर श्रेणी का सामान्य पद है। अपने जो उदाहरण से देखेंगे कि पहला उदाहरण दिया है कि यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद एवं सामान्य गुणोत्तर क्रमशः 7 और 2 हो तो छठा पद ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ पे दो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद यानी ए, अपने ए कितना मिला है 7, तो प्रथम पद को क्या बोलेंगे ए और बराबर 7। सामान्य गुणोत्तर को आर द्वारा, तो आर बराबर 2। अब अपने यहाँ पर छठा पद ज्ञात करना है, तो अपने एनवा पद ज्ञात करने के लिए टी एन बराबर ए आर एन माइनस 1 घात। तो अपने पास में ए कितना है 7 है, आर कितना है 2 है, और एन बराबर कितना लेंगे 6 में से 1 माइनस करने का, तो 7 गुणा 2 की 5 घात। अब 7 गुणा 2 को 5 बार ले लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 को 7 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 224। यानी श्रेणी का छठा पद कौन सा मिला 224 मिला। एनवा पद ज्ञात करना हो, तो सूत्र क्या रहेगा टी एन बराबर ए आर एन माइनस 1 घात रहेगी। अब उदाहरण नंबर 2 देखेंगे कि एक गुणोत्तर श्रेणी में सामान्य गुणोत्तर और पांचवा पद क्रमशः 3 तथा 324 हो तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या ए दिया हुआ नहीं है, सामान्य गुणोत्तर दिया है यानी आर दिया है 3, तो आर बराबर 3, पांचवा पद टी एन बराबर 324, यानी T5 बराबर कितना हो जाता है 324। अब अपने को सवाल हल करना है, तो Tn बराबर ए आर एन माइनस 1 घात। अबे अपने पास में ए नहीं दिया है, आर दिया हुआ। Tn बराबर कितना दिया अपने को 324, तो अपने Tn पाँचवा पद कितना दिया है तुमको 324। ए दिया हुआ नहीं है, तो ए गुणा आर कितना दिया है 3 दिया है, और एन दिया हुआ कितना है 5 में से 1 गया तो 4, तो 324 बराबर ए गुणा 3 की 4 घात। ए 324 बराबर ए गुणा 3 की 4 घात। अब 3 को क्या करो 4 बार ले लो, 3 गुणा 3 गुणा 3 करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब ए बराबर ज्ञात करने के लिए क्या करोगे 324 को 81 से भाग दे दो, 324 भागा 81 में 4 मिल जाएगा, तो ए बराबर 4, यानी श्रेणी का प्रथम पद कितना मिला 4 मिला। सूत्र है उसी सूत्र के अनुसार ही सवाल करने का है। अब उदाहरण नंबर 3 में कि यदि गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम एवं चौथा पद क्रमशः 5 और 40 हो तो सामान्य गुणोत्तर ज्ञात कीजिए। या प्रथम पद कितना दिया है, अपने प्रथम पद पहले लिख ही देने का, प्रथम पद बराबर 5 और चौथा पद यानी T4 बराबर 40, चौथा पद यानी T4 बराबर 40, तो आर ज्ञात करना। अभी वापस सूत्र में वही करो, Tn बराबर ए आर एन माइनस 1 घात। अब यहाँ पर ए कितना दिया है तुमको, ए दिया है 5, आर कितना दिया, आर दिया है, आर नहीं दिया है, तो आर की जगह आर, एन कितना दिया है अपने चौथा है, तो 4 में से 1 माइनस कर दो, तो 4 में से 1 माइनस करके 3 आएगा, और टी एन बराबर कितना है 40। तो अपने क्या करो आर की 3 घात बराबर 40 को 5 से भाग दे दो, तो 5 अट्ठा 40, 8 आया, आर की 3 बराबर 8 आएगा, आर की 3 बराबर 8। अब अपने आर 1 लाना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की 3 घात कर दो, आर बराबर 2 की 3, तो आर बराबर कितना मिलेगा 2 मिलेगा। पहले सवाल में अपने ए ज्ञात किया, दूसरे में आर ज्ञात किया। अब जो आगे का सवाल देखते हैं उसमें एन ज्ञात करना है। कि चौथे सवाल के अंदर एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद एवं सामान्य गुणोत्तर 4 तथा -2 है। यदि श्रेणी का एनवा पद -128 हो तो एन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब अपने पहले लिख देने का, ए बराबर 4, आर बराबर -2,
एनवा पद -128। अब सूत्र Tn बराबर ARn-1 REn-1 घात। अब अपने पास में Tn कितना है, तो Tn है -128। Tn -128 A बराबर 4 गुणा R बराबर -2, R बराबर -2 और ऊपर घात में क्या है n-1, उसको ऐसा का ऐसा रख देने का। अब अपने सवाल में 2 -2 और n-1 को लेफ़्ट साइड ले जाओ, -2 की n-1 घात राइट साइड से अपने लेफ़्ट साइड ले गए और लेफ़्ट साइड से राइट साइड 128 को 4 से भाग दे दो। 128 को अपने 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, એટલે -32 मिला। अब -32 मिला तो अपने पास में आधार दिया हुआ है -2। अब -2 को तुम कितनी बार करोगे तो 32 आएगा। तो -2 गुणा -2 गुणा -2 5 बार करेंगे तो 32 आएगा। तो अपने n बराबर कैसे, -2 की 5 घात, तो अपने n-1 बराबर 5, n-1 बराबर 5। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5 + 1 कर देंगे तो 6 आएगा। तो n बराबर 6 मिलेगा। अब उदाहरण 5 के अंदर यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का चौथा और सातवां पद 3/4 और 3/32 हो तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद को a और सामान्य गुणोत्तर तो r है ही, लेकिन यहाँ पे तुमको क्या बोला है, एक गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद यानी T4, चौथा पद यानी T4 बराबर 3/4 और सातवां पद T7 बराबर 3/32। पहले लिखो, चौथा पद T4 बराबर 3/4, T7 बराबर 3/32। अपने को ढूंढना है कौन सा, 10वां पद। अब 10वां पद ढूंढना है तो पहले क्या करो, अपने पता है कि दूसरे पद में से जो आगे वाला पद हो उसको भाग देने का। तो T7/T4 करो, T7/T4 बराबर अपने यहाँ पर जो 7 है, तो पहले मैंने बताया कि प्रथम पद को a, द्वितीय पद को AR, तृतीय पद को AR का स्क्वायर। तो यहाँ सातवां पद हो तो क्या करना है, AR की 6 घात, एक कम कर देने का, AR की 6 घात। और चौथा पद है तो AR का घन, 4 हो तो 3, 5 हो तो 4, 6 हो तो 5, इस तरह से चलना है। तो T7/T4 बराबर AR की 6 बटे में AR की 3, a और एक कट गया और 6 में से 3 गया, R 6 में से 3, तो R की 3 घात हुई। R की कितनी मिली, 3 घात मिली। R की 3 घात मिली तो अभी क्या करेंगे, अपने पास में T7 बराबर दिया है अपने पास में कितना, 3/32 और बटे में T4 बराबर कितना दिया है, 3/4। तो नियम है कि 3 बट्टे का बट्टा को नीचे ले जाओ, 3 और बट्टे में 32 गुणा 3 और उसके बट्टे में 4 है तो 4 को ऊपर ले जाओ और 3 और 3 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठा 32, तो 1/8 आएगा। अपने पास में कितना मिला है, 1/8। ए मिला है, कीमत कितनी मिली है अपने ए, आर की 3 घात बराबर कितना मिला है, 1/8 मिला है अपने, 1/8 मिला है। तो 1/8 को 8 को कितनी बार लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की 3 घात, तो 1/2 आंसर मिलेगा। आर बराबर कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। अब अपने पास में आर की कीमत मिल गई 1/2 और T4 बराबर AR की 3 घात, तो 3/4 है। तो अपने सूत्र के अंदर उसकी कीमत रख देंगे।
T4 में कीमत रखेंगे कि T4 बराबर AR की 3। तो एक ही कीमत तो पता है अपने को, नहीं है मालूम, एक ही कीमत नहीं पता है, तो यहाँ पर एक ही कीमत ढूंढेंगे। तो A को A रख दो और R की कीमत कितनी मिली अपने को 1/2। अब 1/2 मिली तो 1/2 को 3 बार ले लो। तो 1 को तो 3 बार लोगे तो 1 ही रहेगा, और 2 को 3 बार लोगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 1/2 की 1 गुणा 1/8 बराबर अपने पास में कीमत कितनी दी है T4 की 3/4। तो A गुणा 1/8 बराबर 3/4। तो A बराबर 3/4 गुणा 1/8 को ऊपर 8 ऊपर 1 नीचे, तो कितना मिलेगा 4 दूनी 8। तो A बराबर 6 मिलेगा। एक ही कीमत कितनी मिली 6 मिली। अब एक ही कीमत मिली तो अब अपने क्या ज्ञात करेंगे T10 ज्ञात करना है। अपने को बोला हुआ है T10, तो T10 बराबर यहाँ पे A R और N के मूल्य रख देने का है। तो T10 बराबर ARN-1। तो एक ही कीमत कितनी मिली अपने को 6 मिली। तो A बराबर 6 गुणा R की कीमत अपने को कितनी मिली है 1/2 मिली है, और N कितना लेना है 10 में से 1 माइनस, तो 6 गुणा 1/2 की 9 घात। तो 6 गुणा 1 और 2 को 9 बार ले जाने का, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना मिलेगा तुमको 512 मिलेगा। अब 512 मिलेगा तो अब यहाँ पर जो तुम 6/512 करो, 6/512 करने का, तो अपने कॉमन कैल्शियम करोगे तो अपूर्णांक में संख्या आएगी 3 दूनी 6 और बटे में 256 गुणा 2, तो 2 कट गया तो 3/256 आएगा। तो T10 वापस कितना मिला 3/256। इस सवाल के अंदर अपने को सब ज्ञात करना था, A भी ज्ञात करना था, R भी ज्ञात करना था। ज्ञात करने पर अपने 10वां पद ज्ञात किया। अब छठा है कि गुणोत्तर श्रेणी 9 - 6 4 का 5वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर R नहीं दिया है, 9 को प्रथम पद है, पहली संख्या को अपने प्रथम पद मानेंगे। तो A बराबर कितना मिला है 9। R ज्ञात करना है तो R बराबर T2 बटे में T1 करेंगे, T2 बटे में T1। तो T2 कितना अपने पास में -6 और T1 है 9, तो 3 दूनी 6 वन 3 तरीका 9, तो 3 3 गए तो 2/3 माइनस R की कीमत कितनी मिलेगी R बराबर -2/3। तो अपने सूत्र में nवां पद ज्ञात करने का सूत्र अपने लिखेंगे Tn बराबर A गुणा R n की -1 घात। तो अपने कौन सा पद ढूंढना है 5वां पद ढूंढना। तो T5 बराबर A बराबर 9 गुणा R बराबर कितना मिला अपने को 2/-2/3, और 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया। तो 9 गुणा 2 को 4 बार लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 4 बार सम संख्या એટલે प्लस हो जाएगी 16, और इस तरह से 3 को 4 बार लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 3 तरीका 9 9 तिया 27 27 तिया 81। तो इस तरह से अपने 9 गुणा 16/81, तो 9 एकम 9 9 नम्मा 81, 9 को 81 भाग दो तो 9, तो 16/9 आएगा। यानी 5वां पद कौन सा रहेगा 16/9 होगा। अब तुम लोगों को स्वाध्याय के अंदर आज जो मैंने सवाल चला है वो सवाल 1 से 7 करना है, और साथ में थियरी जो लिखी है वो लिखने की है। फिर बाद में आगे नेक्स्ट वीडियो में और चलेंगे।